के इस बुलेटिन में आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। साक्षी शीतला मंदिर के पास सुबह सुबह हुई दिल दहलाने वाली घटना। बेकाबू संतरी सांड ने 2 लोगों की पटक कर ले ली जान। लोगों ने पुलिस के सहयोग से किया बेकाबू सांड को बैरिकेड। हर्षोल्लास के साथ मनाई जा रही टाटा साहब की जयंती। टाटा स्टील परिसर में पहुंचे टाटा सन्स व टाटा स्टील के पदाधिकारीगण। नोएल टाटा व टीवी नरेंद्रन ने संस्थापक की प्रतिमा पर श्रद्धा सुमन किया अर्पित। कोस्टल पार्क में बनी जे.एन. टाटा की प्रतिमा पर मंत्री बन्ना गुप्ता व टाटा स्टील के पदाधिकारियों ने किया श्रद्धा सुमन अर्पित। होली पर्व के मद्देनजर खाद्य पदार्थों व मिठाई दुकानों में चलाया जा रहा जांच अभियान। कई दुकानों से लिए गए खाद्य तेलों, मैदा, बेसन, पनीर के नमूनों की रासायनिक लैब में होगी जांच। नकली और मिलावट पाए जाने पर होगी कार्रवाई। हमारे संस्थापक जे.एन. टाटा हमें प्रेरित करते हैं कल के निर्माण के लिए। एक ऐसा कल जो उज्जवल, हरा भरा और स्वच्छ हो। हम शून्य के लक्ष्य का संकल्प दोहराते हुए हमारे संस्थापक के 184वें जयंती पर शपथ लेते हैं एक स्थायी कल बनाने की। आइए बात करते हैं साक्षी में संतरी सांड द्वारा 2 लोगों को मार डालने की। शुक्रवार की सुबह जमशेदपुर से दिल दहला देने वाला मामला प्रकाश में आया है, जहां साक्षी में शीतला मंदिर टेम्पो स्टैंड के सामने एक बेकाबू संतरी सांड ने पटक कर 2 लोगों की बेरहमी से जान ले ली। जब भी सांड को भगाने की कोशिश की जाती, वह और आक्रामक होकर रोड पर गिरे जख्मी दोनों लोगों पर टूट पड़ता। जब तक सांड को भगाया गया, तब तक जख्मी लोगों की हालत बुरी हो गई थी। अस्पताल लाए जाने पर दोनों को डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। साक्षी में शीतला मंदिर मार्ग पर सुबह करीब 5:30 पर सड़कों पर आवागमन बहुत कम था। एक आध वाहनों का आना जाना था। कुछ लोग मॉर्निंग वॉक पर निकले थे। साक्षी एरिया के ही रहने वाले 55 से 60 की उम्र के अशोक अग्रवाल और राजकिशोर अग्रवाल दोनों मॉर्निंग वॉक पर निकले थे। हमेशा की तरह शीतला मंदिर के सामने से जैसे ही गुजरे, तभी काले रंग के बेकाबू सांड ने बारी बारी से उन दोनों पर जानलेवा हमला किया। इतना ही नहीं, रोड पर उन्हें तब तक घसीटता रहा जब तक कि दोनों की जान नहीं चली गई। रोड पर नजारा देख रहे लोगों ने पत्थर मारकर जब भी सांड को भगाने की कोशिश की, तब वह सड़कों पर छटपटा रहे अशोक अग्रवाल और राजकिशोर अग्रवाल पर टूट पड़ता। इस ओर से गुजर रहे वाहन चालकों ने वाहन को सांड के नजदीक ले जाकर उसे भगाने की कोशिश की। तब तक वह और भी आक्रामक होकर लहूलुहान दोनों पर बेरहमी से टूट पड़ता। किसी तरह लोगों ने सांड को भगाया। रोड पर गिरकर अंतिम सांसें गिन रहे दोनों लोगों को एमजीएम अस्पताल पहुंचाया गया, जहां चिकित्सकों ने दोनों को मृत घोषित कर दिया। लोगों ने इनमें से एक की पहचान अशोक अग्रवाल के रूप में की, जबकि दूसरे की पहचान राजकिशोर अग्रवाल के रूप में हुई है। उधर मौके पर पहुंची साक्षी थाना की पुलिस ने सांड की घेराबंदी कर उसे बैरिकेड कर दिया। साथ ही जुस्को को खबर दे दी गई है। फिलहाल सांड को काबू में करने का प्रयास जारी है। इस घटना के बाद साक्षी शीतला मंदिर मंडी इलाके में सनसनी फैल गई है। राहगीरों में भी सांड की दहशत है। सुबह 5:30 बजे हमको सूचना मिला कि शीतला मंदिर के पास, साक्षी शीतला मंदिर के पास एक सांड बेकाबू हो गया है, 2 आदमी को जख्मी कर दिया है। हम तत्काल उस जगह पर पहुंचे तो देखे कि 2 आदमी मतलब पड़ा हुआ है जख्मी हालत में। उसको तुरंत तत्काल एमजीएम हॉस्पिटल भेजे। वहाँ पे जहाँ पे डॉक्टर लोग उसको मृत घोषित कर दिए। फिर यहाँ पे हम लोग दोनों साइड से रास्ता को ब्लॉक करके और ट्रेलर से सांड को बैरिकेड करके रखे हैं। ऊपर जिसको को भी सूचना दे दिए हैं और अब पब्लिक लोग को समझा रहे हैं कि इधर से ना आया जाए। दोनों ऐसे बैरिकेडिंग करके रखे हुए हैं। उनके बारे में कोई अग्रवाल करके हैं, पूरा सूचना तो हमको नहीं मिल पाया है। आने का फिलहाल तो बंद करके रखे हुए हैं, दोनों साइड से ब्लॉक करके रखे हैं ताकि आगे और कोई उस तरह का घटना नहीं घटे। और जिसको वाले को बोला गया है ताकि जल्दी से जल्दी इसका निपटारा किया जा सके। आइए बात करते हैं हर्षोल्लास के साथ मनाई जा रही टाटा साहब की जयंती समारोह की। जमशेदजी नसरवान जी टाटा साहब की जयंती शहर में बड़े ही हर्षोल्लास व धूमधाम से मनाई जा रही है। शुक्रवार की सुबह टाटा सन्स के वाइस चेयरमैन नोएल टाटा, टाटा स्टील के सीईओ टीवी नरेंद्रन, टाटा स्टील के वाइस प्रेसिडेंट चाणक्य चौधरी, मंत्री बन्ना गुप्ता सहित रुचि नरेंद्रन, डेजी ईरानी एवं यूनियन के नेताओं ने टाटा स्टील परिसर में टाटा साहब की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किया।
बताते चले कि 2 मार्च को देर शाम लाइटिंग का विधिवत उद्घाटन हुआ और 3 मार्च के अहले सुबह से टाटा स्टील कंपनी परिसर में जमशेदजी नुसरवान जी टाटा साहब के आदमकद प्रतिमा पर टाटा सन्स के वाइस प्रेसिडेंट नोएल एन टाटा ने पुष्पमाला चढ़ा श्रद्धा सुमन अर्पित किए। वहीं इस मौके पर टाटा स्टील के सीईओ टीवी नरेंद्रन, टाटा स्टील के वाइस प्रेसिडेंट चाणक्य चौधरी, मंत्री बन्ना गुप्ता सहित रुचि नरेंद्रन एवं डेजी ईरानी एवं यूनियन के नेताओं ने टाटा साहब की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धा सुमन अर्पित किया। पोस्टल पार्क में भी टाटा सन्स व टाटा स्टील के पदाधिकारियों के अलावे मंत्री बन्ना गुप्ता द्वारा श्रद्धा सुमन अर्पित किया गया, जहां जुस्को के एमडी ऋतुराज सिन्हा, जुस्को के कैप्टन धनंजय मिश्रा सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। वहीं शहर की सामाजिक संस्थाओं ने टाटा साहब की झांकी निकालकर उन्हें श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर जनता को संबोधित करते हुए नोएल टाटा ने टाटा कंपनी की उपलब्धियों को गिनाया और कहा कि अपना जमशेदपुर पूरे विश्व में नाम कर चुका है। साथ ही स्वच्छ भारत मिशन हो या स्टील की दुनिया, सभी उपलब्धियां और नई सौगात भी जमशेदपुर को मिलेगी और उन्होंने इसकी घोषणा भी की। Development of a nature trail at the Circuit House area and the Marine Drive, the Bisra Munda Park at Sakchi and the Neeti Children's Park and many more. We have also upgraded approximately 4.5 kilometers of roads in the city and improved traffic flow in key areas to make life easier for our citizens. Tomorrow's India is being built today, and Tata Steel, we are honored to play an important role in this journey. Finally, I would like to thank you all once again for your hospitality and warm welcome over the last 2 days. आइए बात करते हैं नकली व मिलावटखोरी की जांच हेतु दुकानों से संग्रह किए गए नमूनों की। पर्व त्योहारों के मौके पर मिठाइयों की मांग व बिक्री बढ़ जाती है। खासकर होली दिवाली के समय तो मिठाइयों की बिक्री काफी बढ़ जाती है। ऐसे में दुकानदार अधिक मिठाई बनाने के चक्कर में नकली व मिलावटी सामानों का इस्तेमाल करते हैं ताकि अधिक से अधिक मुनाफा कमाया जा सके। ऐसे कारोबारियों के खिलाफ कार्रवाई के लिए फूड सेफ्टी ऑफिसर ने कई दुकानों के नमूने संग्रहित किए हैं, जिसे जांच के लिए भेजा जाएगा। वहीं इसकी शिकायत के बाद अभियुक्त अधिकारी सह अनुमंडल पदाधिकारी धालभूम के निर्देशानुसार फूड सेफ्टी ऑफिसर ने साक्षी स्थित मेसर्स गंगा रेजेंसी से पनीर एवं AMY परसुरी बाजार से काला घोड़ा सरसों तेल, बेस्ट चॉइस सरसों तेल, कलश बेसन, कलश मैदा, देवरथ बेसन, फॉर्चून सरसों तेल का नमूना संग्रह किया है। उन्होंने बताया कि सभी नमूना को रासायनिक जांच हेतु खाद्य जांच प्रयोगशाला नामकुम रांची भेजा जाएगा। यदि ए मानक पर सही नहीं पाए जाते हैं तो खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत वैसे दुकानदारों के खिलाफ विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। SDO के आदेश के बाद नकली व मिलावटी सामानों का इस्तेमाल करने वाले खाद्य पदार्थों का कारोबार करने वालों व मिठाई दुकानदारों के बीच हड़कंप मच गया है। आइए बात करते हैं अवैध शराब निर्माण के खिलाफ उत्पाद विभाग द्वारा की गई कार्रवाई की। गुप्त सूचना के आधार पर उत्पाद विभाग की पुलिस द्वारा अवैध शराब निर्माण के खिलाफ कार्रवाई की गई। इस दौरान गोविंदपुर और बिरसा नगर में छापेमारी कर अवैध शराब बनाने वाली 4 भट्टियों को ध्वस्त कर दिया गया और भारी मात्रा में चुलाई शराब व जावा महुआ बरामद किए गए। वहीं पुलिस के पहुंचने की भनक के बाद शराब बनाने में लगे लोग भागने में सफल हो गए। जानकारी के मुताबिक सहायक आयुक्त उत्पाद विभाग पूर्वी सिंहभूम के निर्देशानुसार होली पर्व के मद्देनजर अवैध शराब बनाने और कारोबार करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की गई है। निर्माण एवं बिक्री की रोकथाम हेतु गोविंदपुर के मनपीटा जंगल एवं बिरसा नगर के दुकुजी नाला एवं हुड़लुम जंगल नदी किनारे चल रहे 4 अवैध महुआ चुलाई शराब भट्टियों को उत्पाद विभाग की पुलिस ने छापामारी कर ध्वस्त कर दिया है। भट्टियों के आसपास शराब चुलाई हेतु रखे गए 16,000 किलोग्राम जावा महुआ को बरामद कर विनष्ट कर दिया गया है, जबकि सप्लाई हेतु तैयार 210 लीटर चुलाई शराब बरामद कर जब्त किया गया है। वहीं 4 अवैध शराब चुराईकर्ताओं के विरुद्ध फरार अभियोग भी दर्ज किया गया है। आइए बात करते हैं मां वैष्णो देवी गालूडीह मंदिर की पहली वर्षगांठ पर आयोजित होने जा रहे महायज्ञ की। मां वैष्णो देवी गालूडीह मंदिर की पहली वर्षगांठ पर 15 अप्रैल से 21 अप्रैल तक महायज्ञ का आयोजन होने जा रहा है। इस महायज्ञ में कटरा मां वैष्णो देवी मंदिर के पुजारी भी शामिल होंगे। इस मौके पर एक विशाल शिवलिंग करीब 20 फीट ऊंचा स्थापित किया जाएगा। वहीं यज्ञ की तैयारी पूरे जोर शोर से चल रही है। शहर पहुंचे मां वैष्णो देवी मंदिर के हीरत्यानंद गिरी जी महाराज ने
गुरुवार को यज्ञ की तैयारियों का जायजा लिया। वहीं पत्रकारों से रूबरू हुए महाराज जी ने यज्ञ की जानकारी देते हुए बताया कि मंदिर में 20 फीट का शिवलिंग स्थापित किया जा रहा है, जो बिहार, झारखंड, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल का इकलौता सबसे बड़ा शिवलिंग होगा। वहीं यज्ञ के दौरान 15 अप्रैल से 21 अप्रैल तक प्रतिदिन संध्या 3 बजे से 7 बजे तक प्रवचन का आयोजन किया गया है। इस मौके पर भव्य आरती भी होगी। पहला वार्षिक उत्सव आ रहा है हमारा अभी 21 अप्रैल को। उसी के अंतर्गत हमने माँ से मिलाया तो अब पिता को मिलाने का जो योजना यहाँ पर बनी है, और 15 अप्रैल से लेकर 21 अप्रैल तक महाशिव पुराण की कथा और महारुद्र यज्ञ और भोले बाबा की कृपा रही तो जैसा आयोजन पिछले वर्ष हुआ, इस बार का आयोजन उससे बढ़कर होगा। पंडाल निर्माण, उसकी खूबसूरती, जैसा पिछली बार गेट था उससे भी भव्य और बड़ा गेट लोगों को देखने को मिलेगा। भगवान शंकर के 21 विग्रह अलग अलग मुद्राओं में, उनकी मृण्मयी मूर्तियां मंदिर के चारों ओर आप देखेंगे। वैदिक विद्वानों के द्वारा पाठ और हवन होगा। और पहली बार यहाँ आप देखेंगे एक 20 फुट ऊंचा शिवलिंग भी जलाधारी सहित उस समय दर्शनों के लिए लोगों को मिलेगा। तो अनेक विलक्षण कार्य, प्रतिदिन रुद्राभिषेक, कथा, भगवान शंकर, देव महादेव, उनके अनेक जितने भी प्रकरण शिव पुराण के अंतर्गत आए हैं। और जैसे मुझे यहाँ जानकारी मिली कि शिवरात्रि के दिन भव्य शिव बारात निकली थी, तो कथा के अंतर्गत 19 अप्रैल को हम कथा में भी भगवान शिव का विवाह करने जा रहे हैं, और उस दिन भी वैसे ही बारात निकल के यहाँ आने वाली है। 20 अप्रैल को गणपति का जन्म और गणेश उत्सव भी कथा के अंतर्गत यहाँ हम मनाएंगे। और 21 को स्थापना दिवस है, तो धूमधाम से हम स्थापना दिवस भी 1 वर्ष की इस मंदिर के निर्माण को हो जाएंगे, इसके उद्घाटन को हो जाएंगे, और बहुत ही धूमधाम से, बड़े उत्साह से और बड़े अच्छे ढंग से उसको मनाते हुए हम ये संकल्प लेंगे कि आने वाले समय में ये जो एक टूरिज्म का माइलस्टोन बन जाए। आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे कुछ और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए SCCN न्यूज की पूरी टीम की ओर से मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।